Hello everyone, today the poem we are going to discuss is named as the Try Anti Wanty Gangalope poem. Don't you think that it is a very funny name? तो आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम जितना फ़नी है उतना ही उसका कंटेंट भी फ़नी है and it is written by C.J. Daniels and C.J. Daniels is an Australian poet. तो हम बिना किसी देरी के इस पोएम को शुरू करते हैं. Even before that, let me know you that I have made different videos regarding the class 8 wind chimes book. If you haven't seen, then go and visit the playlist. There you will find almost all the videos and the rest videos even I am making. Okay, so welcome back everyone. This is Aarti Sharma. You are watching Study Table. ये जो पोएम है ऑलमोस्ट 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है. ओके, ये पहला स्टैंजा है, आफ्टर दैट सेकंड, थर्ड, फोर्थ. और ये एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में बताता है जो कि ना ही बिटल जैसा दिखता है और ना ही बी जैसा दिखता है. एंड दिस इंसेक्ट हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अपीयरेंस एंड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर ऑल्सो. तो चलिए इस पोएम को हम शुरू करते हैं. There is a very funny insect that you do not often spy, and it is not quite a spider and it is not quite a fly. ओके, देखिए यहाँ पर हमें पोएट क्या बताते हैं कि एक बहुत ही फ़नी टाइप का इंसेक्ट है और आपने उसे जनरली स्पाई नहीं किया होगा. स्पाई मीन्स क्या होता है? देखना. और बोलते हैं कि ना ही ये एक स्पाइडर है और ना ही ये एक फ्लाई है. तो आप यहाँ इमेज में भी देखो, ना ही ये स्पाइडर जैसा दिख रहा है ना ही ये फ्लाई जैसा दिख रहा है. इट इज़ समथिंग लाइक अ बिटल. आप ऐसा बोल सकते हो ये बिटल जैसा दिखता है. यू नो, इट इज़ रिटन लाइक समथिंग लाइक, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बिटल. आप यहाँ पर बिटल की इमेज भी देखिए तो भी आपको समझ में आएगा. एंड अ लिटिल लाइक अ बी. तो ये बी जैसा भी दिखता है एंड बिटल जैसा भी दिखता है, बट ये फ्लाई भी नहीं है और ये एक स्पाइडर भी नहीं है. बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रब दैट क्लाइम्स अपन अ ट्री. बट ये जो ग्रब क्या होता है, एक इंसेक्ट का जब यंगर स्टेज चलता है तो हम उसे ग्रब भी बोलते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ बटरफ्लाई का जब यंगर स्टेज चलता है, जब वो अर्ली स्टेज में रहता है तो हम उसे कैटरपिलर भी बोलते हैं. इन द सेम वे यहाँ ग्रब भी बोल सकते हैं. तो ये जो ग्रब जैसा भी नहीं दिखता है, इट इज़ नथिंग लाइक अ वूली ग्रब दैट क्लाइम्स अपन अ ट्री. और ये जो ग्रब जो रहता है ये क्या करता है? पेड़ वगैरह पर क्लाइंबिंग करता है. सो द पॉइंट इज saying that it is not even like a woolly grub. Its name is quite hard one, but you will learn it soon, I hope. So try. तो देखिए पोएट यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इसका नाम भी जो है ना थोड़ा सा टिपिकल है. It is little bit difficult, but पोएट को ये आशा है कि हम इसे जल्दी ही सीख जाएंगे. दैट्स वाई ही इज़ इनिशिएटिंग द रीडर्स टू प्रोनाउंस इट्स नेम. और इसका नाम क्या है? देखिए ये पूरा नाम है ट्राई एंटी वॉन्टी गंगलोप. और ये जो है यहाँ पर इसका ब्रोकन स्टेज दिया हुआ है, ट्राई एंटी वॉन्टी. ओके, तो ये था इसका फर्स्ट स्टैंजा. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए मूव करते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ. इट लीप्स ऑन वीड्स एंड वेटल गम एंड हैज़ अ फनी फेस. अब ये जिंदा कैसे रहता है? ये क्या खाता है? ये वीड्स खाता है. ओके, वीड्स इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक छोटे छोटे इंसेक्ट्स उसको खा के जिंदा रहते हैं. एंड वेटल गम क्या होता है? वेटल इज़ अ टाइप ऑफ गम दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्री. ट्री से जो गम पाया जाता है उसे वेटल गम भी बोलते हैं. तो ये इस वेटल गम को खाकर जिंदा रहता है और इसका फेस जो है ना थोड़ा फनी है. ओके, इट्स एपेटाइट इज़ हार्टी. हार्टी मीन्स क्या होता है? लार्ज. एपेटाइट मीन्स डिज़ायर फॉर मोर फूड. इसके खाने की जो भूख है बहुत ज़्यादा लार्ज है. एंड इट्स मैनर्स अ डिस्ग्रेस. और इसके मैनर्स जो है ना थोड़े डिस्ग्रेसफुल है. यू नो, सही तरीके से ये बिहेव नहीं करता है. व्हेन फर्स्ट यू कम अपॉन इट, इट विल गिव यू अ क्वाइट अ स्केयर. जब कभी भी कोई पहली बार इसके तरफ देखेगा ना तो उसे थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा स्कैरफुल रहेगा वो. बट व्हेन यू लुक फॉर इट अगेन यू फाइंड इट इज़ नॉट देयर. और यू नो इसके नेचर के बारे में भी बताया गया है कि जब आप वापस देखोगे तो ये आपको वापस वहाँ पर मिलेगा ही नहीं. जब तक आप इसे सॉफ्टली नहीं बुलाओगे तब तक ये मॉप करेगा. व्हाट इज़ मॉप? मॉप मीन्स होता है टाइम वेस्ट करना, और ये आपसे दूर रहेगा. ओके, तो यहाँ पर राइटर क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही वियर्ड है, इसका अपीयरेंस भी बहुत अलग है, इसके खाने के जो सिस्टम है वो भी अलग है, और ये थोड़ा सा शाई टाइप का भी है, और ये वहाँ से चला जाता है. और जब कोई भी इसे वापस बुलाता है सॉफ्टली तो ये टाइम वेस्ट करता है और उसके बाद आता है. ओके, सो ट्राई. अब वापस से पोएट इनिशिएट करते हैं कि आप एक बार वापस से इसका नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए.
ट्राई एंटी वॉन्टी गैंगलोप। ओके, वापस से राइटर बोलते हैं कि ये इसका नाम है, आप ट्राई करने की कोशिश करिए। देखिए हम थर्ड स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। इट ट्रिम्बल्स इफ़ यू टिकल इट और ट्रीड अपॉन इट्स टोज। देखिए ट्रिम्बल्स मीन्स क्या होता है, शेकिंग करना, लड़खड़ा जाना। तो अगर आप इसे टिकल करोगे ना, टिकल मीन्स क्या होता है, प्यार से ऐसे छूना या फिर गुदगुदी करना। तो अगर आप इसके टोज पर ऐसे टिकल करोगे तो ये थोड़ा ट्रिम्बलिंग करने लगता है, शेकिंग करने लगता है। इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज़ अ स्नबी स्नोज। ये एक अर्ली राइजर नहीं है, ये जल्दी नहीं उठता। यू नो काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं विच ऑलवेज राइज फास्ट, राइज एट द अर्ली मॉर्निंग। तो ये जो है ये जल्दी नहीं उठता है, बट इट हैज़ अ स्नबी स्नोज। स्नबी स्नोज मीन्स क्या होता है, स्नबिस मीन्स होता है नोज शॉर्ट एंड फैट। तो एक ऐसा नोज जो कि शॉर्ट रहे, फैट रहे, और उसके बारे में बता रहा है कि इसका नोज जो है इस तरीके का है। इफ़ यू स्नियर एट इट और स्कॉल्डेड इट विल स्कटल ऑफ इन शेम। देखिए स्नियर मीन्स क्या होता है, एक गुस्से वाला लुक देना, एंड अनप्लीजेंट स्माइल देना। तो अगर आप इसे डांटोगे या फिर गुस्से वाला लुक दोगे, इट विल स्कटल ऑफ इन शेम, तो ये क्या करेगा, डर कर वहाँ से हट जाएगा। बट इट पर्स एंड पर्स क्वाइट प्राउडली इफ़ यू कॉल इट बाई इट्स नेम। लेकिन पर मीन्स क्या होता है, पर इज़ अ टाइप ऑफ मेकिंग साउंड बाई द डिफरेंट एनिमल्स। तो जब आप इसे बहुत प्यार से बुलाते हो ना, तो ये बहुत पर्स करता है, ऑलवेज आवाज़ करता है, और इसे अपना नाम इस तरीके से सुनना अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू कॉल इट बाय इट्स नेम एंड ऑफर इट सम सैंडविचेस ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप। एंड जब आप इसे ऑफ़र करोगे कुछ सैंडविचेज़ एंड सीलिंग वैक्स वगैरह, सोप के जो वैक्स जो मोम टाइप का जो रहता है, वो अगर आप इसे खाने के लिए ऑफ़र करोगे तो भी इसे अच्छा लगता है, इसके लिए प्राउडली मोमेंट होता है। सो ट्राई, देखिए अब वापस हमें राइटर बोल रहे हैं कि आप ट्राई तो करो इसके नेम को, ट्राई एंटी वॉन्टी गैंगलोप। ओके, डोंट यू फील दैट देयर इज़ अ क्यूरियोसिटी इन योर माइंड दैट वी हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ क्रिएचर नेवर। हमने तो कभी भी इस तरीके के क्रिएचर को नहीं देखा। तो आपके मन में कुछ क्यूरियोसिटी आ रही है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए लास्ट स्टैंजा क्या लिखा हुआ है, बट ऑफ कोर्स यू हैवंट सीन इट एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस दैट आई हैवंट सीन इट इधर एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस। अब देखिए राइटर यहाँ पर सच्ची बात बोल देते हैं, जो पोएट है वो बताते हैं कि मुझे पता है आपने इसे कभी नहीं देखा होगा, एंड ट्रूथफुली अगर सच्ची बात करूँ तो मैं भी कन्फेस करता हूँ। इवन द पोएट इज़ कन्फेसिंग कि उन्होंने ये जोक किया है और उन्होंने भी ऐसे इंसेक्ट को कभी नहीं देखा है, ना ही वो एड्रेस जानते हैं जिस जगह पर ये इंसेक्ट पाया जाता है। फॉर देयर इज़ नॉट सच एन इंसेक्ट दो देयर रियली माइट हैव बीन इफ द ट्रीज एंड ग्रास वेयर पर्पल एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन। देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि ऐसे इंसेक्ट एक्चुअली होते नहीं हैं, दो दे रियली माइट हैव बीन, बट हो सकता है कि ऐसे इंसेक्ट हमें मिल जाए, बट वो कौन से कंडीशन में मिल सकते हैं। ट्रीज एंड ग्रास वेयर पर्पल, अगर ट्रीज एंड ग्रास पर्पल होते, ट्रीज एंड ग्रास कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो अगर ट्रीज एंड ग्रास पर्पल होते और स्काई अगर बॉटल ग्रीन कलर का होता, तब हमें इस टाइप का इंसेक्ट मिलता, अदरवाइज ये इंसेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है इस वर्ल्ड में। इट्स जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइन विच यू विल फॉरगिव आई होप। नाउ अब यहाँ पर एकदम क्लियर कर देते हैं कि ये जस्ट मेरा एक छोटा सा जोक था, जो कि पोएट आशा करते हैं दैट वी द रीडर्स विल फॉरगिव, दैट जोक। ओ ट्राई एंटी वॉन्टी गैंगलोप। देखिए लास्ट में भी पोएट जब पोएम को ख़त्म करते तो भी जोक के साथ ही करते हैं, और फिर से रीडर्स को बोलते हैं कि आप इस पोएम को, आप इस नाम को वापस से प्रोनाउंस करिए। सो दिस वॉज द पोएम, आई होप यू ऑल्सो इन्जॉयड दिस। अगर आपने इन्जॉय किया है तो कमेंट करके बताइए। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।